क्योंकि इस कोरोना काल में पूर्णतः सुरक्षित नहीं है किसी के साथ इतनी इतनी नज़दीकी से बात करना, किसी के अनुभव के बारे में, स्पेशली विद द होल सोशल डिस्टेंसिंग थिंग जो हो रही है आजकल, 6 फुट की दूरी एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने सोचा कि पिताश्री और माताश्री से अच्छे कौन होंगे जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं आज। तो ये हुआ कि हम तीनों का एक्सपीरियंस कदाचित थोड़ा अलग रहा होगा अन्य लोगों से, बट देयर मस्ट बी कुछ सिमिलरिटी ज़रूर होगी ऑफ कोर्स। तो हमारा इसलिए भिन्न था क्योंकि जुलाई, पहले तो बता दूं कि मार्च में यहाँ पे यूएस में लॉकडाउन शुरू हो गया था। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ था कि आप अपने घर से मत निकलिए अनटिल देयर समथिंग, कुछ अति आवश्यक कार्य नहीं होता, यू शुड स्टे होम एंड ऑल ऑफ दैट, अनलेस कोई ज़रूरी अपॉइंटमेंट हो, दवाई लेनी हो, खाना खरीद लेना हो, समथिंग लाइक दैट, उस उस चीज़ से रिलेटेड हो, नहीं तो दे वांटेड यू टू स्टे बिल्कुल घर पे। हमारा अनुभव थोड़ा सा अलग ज़रूर था। हम बताते हैं क्या हुआ आपको। जुलाई 1 को एक्चुअली पिताश्री और मैं गए थे ग्रोसरी लेने, और क्योंकि मार्च में ये कोविड टाइम, मैं बता दूं आपको कि हम 3 इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसका अर्थ है कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता जैसे अन्य लोगों का, एवरेज लोगों का करता होगा। किसी कंडीशन के कारण या किसी दवाई के कारण हमारा इम्यून सिस्टम उतना काम नहीं करता जितना यूजुअल एवरेज लोगों का करता है। इस कारण वी आर नॉट सेफ कहीं जाने के लिए जब तक ये कोविड का सब ठीक नहीं हो जाता। मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है और वो सब ऑफ कोर्स। तो ये है कि हम जब जा रहे थे बाहर मार्च के बाद भी, पहले तो हम 2019 से हमने कोई एक्चुअल प्रॉपर वेकेशन नहीं लिया, तो वो नहीं किया। मार्च के बाद हम एक्चुअली फरवरी मार्च के टाइम से हम कोई मॉल या कोई रेस्टोरेंट नहीं गए ऐसे खाने के लिए, जो भी है कहीं एक्चुअल डे ट्रिप्स लेने नहीं गए मार्च के बाद। आई थिंक मार्च वाज द लास्ट टाइम हमने एक प्रॉपर डे ट्रिप ली थी। हम फ्रैंकनमुथ गए थे वहाँ पे एक दिन के लिए बस, उसके बाद जर्मन टाउन है यहाँ पे मिशिगन में, उसके बाद हम कहीं नहीं गए कोविड की वजह से। ऑफ कोर्स देन मार्च के बाद हम ऐसे करते थे कि पिताश्री को अगर कहीं हमारे साथ जाना होता तो पापा ड्राइव कर लेते, और माँ और मैं अंदर स्टोर के अंदर चले जाते ग्रोसरी लेने के लिए मास्क पहन के, बिकॉज पापा के लिए पूर्णतः सुरक्षित नहीं था जाना। हम दोनों ने खैर रिस्क थोड़ा लेते थे जाने के लिए। फिर जुलाई में ऐसी घटना हुई जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में जुलाई 1 को पिताश्री और मैं कॉस्को गए थे ग्रोसरी लेने के लिए। कॉस्को एक होलसेलर, बेसिकली एक बड़ी सी दुकान है, यू कुड से होलसेलर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह वगैरह। तो व्हाट हैपन वाज, पिताश्री ड्राइव कर रहे, उन्होंने कहा था कि यूल गो, गाड़ी में रहेंगे, मैं जाके ग्रोसरी ले लूँ। जब ग्रोसरी लेके आए थे तो पापा अंदर नहीं गए थे, पापा गाड़ी में वेट कर रहे थे। ग्रोसरी लेके आए तो ड्राइववे तक पहुंचे तो मैंने उनको एक बहुत ही हल्की सी चीज़ दी थी पकड़ने के लिए, शायद वो कॉफ ड्रॉप्स थे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो पिताश्री जब जा रहे थे, मैं पौड़ियों तक पहुंच गया था, क्योंकि घर में जहाँ है वहाँ पे 10 पौड़ियाँ हैं। उन 10 पौड़ियों पे मैं आगे निकल गया और पिताश्री थोड़ा पीछे रह गए नीचे पौड़ियों से पहले। तो जो ड्राइववे है वहाँ पे पौड़ियों से पहले एक थोड़ा स्लैंट सा होता है, काइंड ऑफ घास की ओर जाता है, ऐसे स्लैंट करके फिर जाके पौड़ियाँ आरंभ होती हैं। वहाँ पे कुछ हुआ, पता नहीं क्या उनका संतुलन बिगड़ गया या पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली, या स्लिप हो गया जो किसी चीज़ से, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन वे गिर गए मुझे, और मैंने पीछे देखा उन्होंने कुछ ऐसे आवाज़ सी निकाली और पिताश्री गिर गए, और हम उनको उठा नहीं पाए। उन्होंने एक्चुअली अपनी फीमर बोन या उस एरिया में कुछ कुछ उस एरिया की हड्डी तो टूट गई थी, फीमर बोन होगा जो हिप एरिया में, लाइक हिप थाई एरिया में है ऑफ कोर्स। सो हमें 911 कॉल करना है। 911 यहाँ पे इज़ द इमरजेंसी कॉल नंबर जो होता है, जैसे इंडिया में 100 होता है। तो 911 कॉल की, एम्बुलेंस आई और उनको ले गए एंड ऑल दैट। यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल थे, अगर आपको याद है।
कोई इमरजेंसी रूम में यहाँ पे कोविड के टाइम नहीं जा सकता अंदर। यूजुअली जा सकते हैं, कोविड के टाइम पे नहीं। यूजुअली जा सकते हैं वहाँ पे देखने के लिए क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। इस टाइम हमें नहीं करने दिया वैसे, कोविड की स्ट्रिक्टनेस के कारण। जब इनको इवेंचुअली रूम मिल गया तब भी वहाँ स्ट्रिक्ट था। लेट्स सी पिताश्री, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपको कोविड के टाइम हॉस्पिटल ले जाया गया था? जब अंदर ले जाया गया तो सबसे पहले तो उन्होंने कोविड टेस्ट किया। अच्छा। उसके बाद वहाँ रहने दिया जब तक के दे वर नॉट रेडी फॉर सर्जरी। सर्जरी से पहले दोबारा उन्होंने कोविड टेस्ट तो किया। ये कोविड के टाइम पे इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी? या सो इट वाज नॉट प्लान्ड? नो। ओके। एंड उसके बाद सर्जरी के बाद शिफ्ट में कमरे में जहाँ मैं 7 दिन रहा। अच्छा, तो वहाँ पे तो टोटल आपका हॉस्पिटल में कितनी बार कोविड टेस्ट कराया? 3 बार? तीन दफा। 3 दफा? ओके। 2 दफा वहाँ और मुझे नर्सिंग होम भेजने से पहले दोबारा उन्होंने टेस्ट किया और फिर मुझे नर्सिंग होम में भेज दिया जहाँ मैं 5 हफ्ते से ज़्यादा रहा। ओके, सो आई थिंक टोटल आई थिंक वाज लाइक 36 दिन घर के बाहर थे। आई थिंक 1 हफ्ता हॉस्पिटल में, 4 हफ्ते रिहैबिलिटेशन सेंटर में। और किसी से मिलने नहीं दिया। हॉस्पिटल में इतना इनको शायद इतना याद नहीं हो, जब बात करते हैं तो उनको इतना याद नहीं होता क्या, बिकॉज इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक टाइम स्पेशली इनके लिए, बट हम दोनों के लिए वाज वेरी टफ, माता श्री और मेरे लिए। जस्ट थिंक जिनके साथ पूरी जिंदगी बिताई और पूरा जीवन व्यतीत हुआ है हमारा, एंड दे से यू कैन नॉट कम। मैं उनको हग नहीं कर सकता, पैर नहीं छू सकता, कुछ उनके साथ खा नहीं सकता। इट वाज वेरी टफ टाइम। तो उन्होंने पहले तो इस टाइम में थोड़ा क्रेजीपन दिखाया इन लोगों ने। जिस एम्प्लॉय से बात करो अलग आंसर मिलता है कि कैसे मिल सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं। पहले बोला था कि एक यूजुअली देयर इज नो, कोई रोक टोक नहीं होती ऐसे कि 2 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यूजुअल कोविड टाइम अगर ना हो तो, कोविड के कारण इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि पहले तो हॉस्पिटल में पहले पार्क करो गाड़ी और यू कैन नॉट डायरेक्टली जस्ट गो किसी भी फ्लोर पे। इस टाइम पे जब सर्जरी हुई थी पहली 2 जुलाई को हुई थी सर्जरी पहली को, जब पापा गए थे वहाँ पे इमरजेंसी से, यू हैव टू गो राइट मेन फ्लोर से, जहाँ मेन एंट्रेंस है। पहले आपको पूछेंगे कोई के सिम्टम्स हैं या जो भी है, फिर पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये सब। जब उन्होंने बोलते कि हाँ कि जा सकते हो आप, तो उनकी इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आप सिर्फ एक इंसान एक 24 घंटे के पीरियड में जा सकता है। वो थोड़ा वियर्ड था क्योंकि हमें लगा कि पहले माँ को जाने देंगे, फिर मैं थोड़ा इंतजार कर लूँ, मैं चला जाऊंगा, फिर माँ को वापस। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये है कि एक बार आप निकल गए वहां से तो आप वापस नहीं आ सकते उस 24 घंटे में कोविड के प्रिवेंशन के लिए। तो कभी कभी, और पहले कुछ दिनों तक मैं भी चला जाता था माँ के साथ, चाहे वेट करता था या दोनों साथ, क्योंकि एक ने बोला था कि यू ड्रोव हर तो यू कैन गो इन। ओके, एक बार तो ऐसे हुआ कि 2 सिक्योरिटी गार्ड मेरे लिए इंतजार कर रहे थे बाहर, क्योंकि हम दोनों साथ में थे अंदर। तो और हमको एक किस्म की इनडायरेक्ट धमकी भी मिली थी कि अगर आप लोग ऐसे ये करोगे तो हम आपको मिलने नहीं देंगे। तो बहुत ही टफ था ऐसे। एक बारी मैं गाड़ी मूव करने गया था और वापस जब आया मुझे वापस अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि माँ ऑलरेडी थी वहाँ पे ऊपर और मैं ऑलरेडी गया हुआ था अंदर। तो मुझे वापस सीधा कर, तो मैं ये करता था कि मैं सोचता कि माँ एटलीस्ट माँ को तो रहना चाहिए पिताश्री के साथ। तो माताश्री को मैं छोड़ता था वहाँ पे हॉस्पिटल में, माँ चली जाती थी और मैं बाद में विजिटिंग आवर्स के बाद या जो भी है उनको पिकअप करके घर ले आता था। तो हाउ डिड यू फील माँ कि इतने सालों से you stayed together and all of a sudden almost 5 हफ्तों लगभग के लिए जो भी है you cannot stay with them, और इनके साथ सिर्फ आप मिल रहे हो हॉस्पिटल में विजिटर आवर्स में, और उनके साथ थोड़ा बहुत खा लिया वहाँ पे अगर खाना हो। how was that experience? बहुत ही मुश्किल रहा हमारे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फीमर बोन टूट गई थी, तो उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी इस हिसाब से। तो मुझे सवेरे 9 बजे पहुंचना पड़ता था मतलब हॉस्पिटल में, एंड इतनी बड़ी लाइन लगी होती थी क्योंकि वो स्टिकर्स देते थे कि जो ऊपर पेशेंट्स रह रहे हैं उनके घर वाले आए हैं। सो इट वाज 1-on-1 थिंग। इतनी देर लाइन में 15-20 मिनट लाइन में खड़ा होना, स्टिकर मिलना हॉस्पिटल का, और फिर मैं इनको
ऑलमोस्ट 9:45 बजे, 9 बजे का टाइम होता था, 9:45 बजे पहुंचती थी ऊपर मैं इनके कमरे में जाके। फिर मेरा वेट कर रहे होते थे कि आएगी, चाय पिलाएगी या नाश्ता करवाएगी कुछ। तो जब मैं जाती थी तो फिर इनके लिए हॉस्पिटल से ऑर्डर, क्योंकि घर से खाना नहीं लाने देते थे हमारे बिकॉज ऑफ द कोविड। तो इसीलिए फिर बहुत मुश्किल रहा। खैर 1 हफ्ता था ये तो कैसे भी निकल गया। पर जब इनको नर्सिंग होम में, It क्योंकि was tougher वहाँ पे, बात yeah. ये थी कि घर नहीं ला सकते थे। घर हमारे, मैं भी बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को सिवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो मैं अपने हस्बैंड की देखभाल नहीं कर सकती थी। तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि हम इन्हें नर्सिंग होम लेके जाते हैं। तो नर्सिंग होम में क्या होता है कि पेशेंट को रखते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह सब कराते हैं, तो पूरी तरह से ठीक करके घर भेजते हैं। तो जब हम नर्सिंग होम जाने लगे तो जो नर्सिंग होम की एम्बुलेंस थी, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ नहीं जा सकते बिकॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कोविड की वजह से, और ना ही आप, दिस इज़ द लास्ट टाइम यू कैन सी योर हस्बैंड, और जितने दिन वो रहेंगे वहाँ पर, इधर आप फ़ोन पे या जो भी है जैसे वीडियो कॉल कर ली या फ़ोन पे बात कर ली, पर तुम उन्हें मिलने नहीं जा सकते थे। हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई तो थी ये। ये मत भूलिए, सॉरी, ये मत भूलिए कि जब पापा को शिफ्ट कर रहे थे उस टाइम पे हम दोनों को थोड़ा टाइम के लिए उनके साथ रहने दिया हॉस्पिटल के अंदर। ये पता नहीं ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध जा रहे थे या हम थोड़ी सी करुणा दिखा रहे थे, हमें कुछ इतना तंग नहीं किया। हम दोनों वहाँ पे थे रूम के अंदर, डिस्पाइट ऑल द स्ट्रिक्टनेस एंड द जो भी इनडायरेक्ट धमकियां हमें मिली। तो इवन यूजुअली कोविड, अगर कोविड ना हो, बिकॉज रिहैब सेंटर तो यहाँ अमेरिका और कनाडा में शायद भी आम बात है, सर्जरी हुई और ये माँ तो चलो खैर इंडिया में इसको नर्सिंग होम भी कहते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे आपसे थेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, आपको खाना वो सब दवाइयाँ सब करने दिला रोज एक देते हैं। डॉक्टर सवेरे जो एक अटेंडिंग डॉक्टर होता है रिहैब में, वो इनको देखने आता था और वो सब ब्लड टेस्ट कराते थे, सब कुछ करते थे कि कुछ और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, बिकॉज बहुत कमजोर हो गए थे ये उस टाइम पे सर्जरी की वजह से। और एक प्रॉब्लम भी हो गई थी, आपको याद हो तो, कि पिताश्री खा नहीं रहे थे वहां पे। वहां का बिल्कुल खाना इतना बेस्वाद था, यू कैन इमेजिन हॉस्पिटल रिहैब सेंटर का खाना इतना बकवास होता है। यूजुअली दिस इज, आई कैन जस्ट से फ्रॉम माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बकवास होता है लगता है, एंड देर सो स्ट्रिक्ट कि वो घर वाली बात नहीं आती, तो इनको वो सब मिल नहीं रहा था, प्रोटीन जो भी एंड ऑल दैट। तो मैंने माँ को फोर्स भी किया था थोड़ा कि आप बनाइए घर में खाना, और पापा के लिए हर दिन हम ले जाएंगे। यूजुअली कोविड अगर नहीं होना तो आप खाना ले जा सकते हो अपने रिलेटिव के लिए जो भी है, लेकिन इस समय जो स्थिति थी वहां पे कोविड के कारण, और वहां पे एक शायद एक से अधिक कोविड रिलेटेड इलनेसेस हुई थी या डेथ्स भी हुई थी वहां पे, मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे ऐसा। तो वो थोड़ा भय तो रहता है कि पिताश्री वहां गए, कोविड है, कोविड ऐसी जगह में फैलता रहता है, घर में थोड़ा सुरक्षित रहता है। तो खाने की ये प्रॉब्लम थी कि हम गरम तो कर लेते थे, माँ बनाती थी, शायद उसी टाइम फ्रेश हम ले जाते थे ताकि गरम रहे पापा के लिए, बिकॉज फ्रेश खाने से अच्छा और क्या हो सकता है, वो भी घर का बनाओ, एटलीस्ट उनको वो जो उनको पसंद है वो मिल सकता है, एटलीस्ट बेस्वाद नहीं होगा। हम ले जाते थे, एक टेबल पे छोड़ देते थे, पेपर फिल आउट कर देते, वो घंटी सी होती है डोरबेल टाइप, वो विंडो खुलता है, विदाउट इवन गोइंग इन उनको बोलना पड़ता है कि दिस इज फॉर, सो आई एम लीविंग दिस फॉर माई डैड या जो भी है, फॉर माई फादर। प्रॉब्लम ये होती थी कि 15-20 मिनट की दूरी पे घर से हम जब रिहैब से पहुंचते थे घर, कभी कभी ऐसे होता था कि खाना उन तक अभी तक उस टाइम तक नहीं पहुंचा था, तो हम कॉल करते थे। दिस वाज अ वेरी बैड थिंग, खाना भेजने के बावजूद भी खाना उनको ताज़ा नहीं मिलता था लॉट ऑफ टाइम्स। इट वाज वेरी अनोइंग, मे बी इट वाज डिपेंडिंग ऑन जितनी स्टाफ थी एंड व्हाट नॉट, बट दिस होल टाइम हम फेस टाइम पे बात करते थे कि हमें मिलने भी नहीं देते थे। मैंने एक बार फ़ोन भी किया था, आई थिंक डायरेक्टर या जो भी वहाँ की बात की थी उनसे एक दो बार कि can we come and at least have pizza with them and will social distance, और अगर बाहर करें and all that, उसकी मंजूरी भी उस टाइम नहीं मिली थी। they were working on a plan so people could meet अपने loved ones को बाहर rehab center के just outside rather than inside, so it was a very annoying experience there, but must have been आपके लिए tough because hospital में तो मिलने दे रहे थे, अब rehab में 4 हफ्ते कैसे कटे, it must have been very tough. more than 5 weeks. बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। मैं रात भर सो नहीं पाती थी कि यही दिमाग में रहता था, पता नहीं ये कैसे है,
क्या हो रहा है इनके साथ, क्या नहीं हो रहा। और रात में मुझे याद है कि मैं 3-4 बारी नर्सेस का कॉल करके पूछती थी कि इनकी तबीयत कैसी है, बुखार तो नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई चला गया या बिकॉज हमें कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल रहा। पर खैर जो कहते हैं ना कि भगवान जी हैं देखने के लिए सब कुछ। तो फिर ये थोड़े ठीक हुए वहाँ पर, तो फिर उन्होंने बोला कि अभी हम घर भेजते हैं इन्हें। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट घर में आके, लाइक मैंने पहले ही बोला था कि बहुत कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि फीमर एक छोटी बोन तो होती नहीं है, बहुत बड़ी होती है और पूरी तरह से क्रैक हो गई थी। एंड ये लोगों को नया सब कुछ करना पड़ा था। सो इसकी वजह से ब्लड लॉस भी काफ़ी हुआ था, तो ये एनीमिक हो गए थे काफ़ी। तो खैर जब घर आए तो एटलीस्ट हम घर पे आने से हमने शुक्र किया भगवान का कि एटलीस्ट हम देख तो सकते हैं एक दूसरे को, हमारे पास होंगे, हमको पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनके साथ। और बस फिर यही Yeah. रहा हमारा बहुत ही मुश्किल This was दौर and था। this was the also पहले तो I was against him going to rehab. पहले तो I'm not a fan of sending hospital के rehab. I think कि माँ फैमिली से अच्छा कौन देखभाल कर सकता है, बट ये डिसाइड पहले किया हुआ था कि पिताश्री को रिहैब भेजेंगे बिकॉज हमारे लिए कठिन हो सकता है, विच वॉज इन अ वे गुड। बट देन जब उन्होंने बोला ही इज कमिंग होम, द प्रॉब्लम इज उस टाइम पे ही कुडंट इवन वॉक अपने आप से ठीक से विदाउट सपोर्ट वॉकर या वॉकर के बगैर या छड़ी के बगैर जो भी है। तो आई थॉट बहुत ही जल्दी है कि इनको अभी घर भिजवा रहे हैं। बट चलो आई एम ग्लैड एक्चुअली नो ही केम बैक आफ्टर टोटल ऑफ 5 वीक्स। आई थिंक 36 दिन का टाइम था पूरा जब घर से बाहर रहे, तो दैट वाज गुड बिकॉज इनको नहीं देखना। इट वाज ऑलमोस्ट, मुझे एटलीस्ट एहसास हुआ कि जैसे 36 दिन नहीं, ऐसे 36 वर्ष गुजरे हैं ऐसे। तो इट वाज वेरी अनोइंग। तो पिताश्री घर आए, ही स्टिल नीडेड थेरेपी, जैसे कोई भी सर्जरी हुई, एटलीस्ट दिस मेजर टाइप सर्जरीज एंड मे बी स्मॉल टाइम सर्जरीज के लिए भी होती होगी। ही केम होम, उनसे थेरेपी होती थी, कोई थेरेपिस्ट आती थी टू डू, आई थिंक 1 या 2 डिफरेंट प्लेसेस से थेरेपिस्ट आती थी घर में, आते व्हाटएवर हूएवर द पर्सन इज। बोलिए। 2 थेरेपिस्ट अच्छा, 2 थेरेपिस्ट आते थे। प्रॉब्लम इज दो उस टाइम और इस टाइम के बीच में साल होने वाला है, जुलाई 1 को होगा जब ये कांड जब हुआ था ओरिजिनली, साल होने वाला है। ही स्टिल हैविंग ट्रबल वॉकिंग ऑन हिज ओन फुली, उनको छड़ी या वॉकर यूज करनी होती है, बट ही कैन वॉक लिटिल बिट ऑन हिज ओन टू, बट थोड़ा सा स्ट्रगल है। थोड़े आई थिंक मे बी विद इन मंथ और सो ठीक हो जाएंगे, वैसे भगवान की दया से, ठीक कृपा से सब ठीक हो जाएगा देयर। बट so it's been tough. The other thing is that हम कोविड टाइम में कहीं जा नहीं सकते because the one thing is thinking that हम तीनों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। चाहे ये होता भी नहीं इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ है, we still couldn't go anywhere because it's a big risk. हम तीनों ने इंजेक्शन तो ले लिया है, we're fully vaccinated, but the problem is it's still, I think US में at least the numbers around 40% vaccination rate so far. जब तक 75 या 80% पे नहीं होता, इट्स नॉट गोना बी टोटली सेफ। मैंने देखा एटलीस्ट 3 डिफरेंट प्लेसेस में कि लोग मास्क के बगैर घूम सकते हैं अंदर स्टोर में विदाउट, इफ दे फुली वैक्सीनेटेड। आई थिंक ये बहुत ही जल्दी है। आई थिंक वी शुड वेट बिकॉज द रेट्स हैव नॉट गॉन डाउन येट, बट वी हैवंट बीन एबल टू गो एनीवेयर। हम घर बैठते हैं, नो मॉल नो सिनेमा, जो भी है घर पे होता है। मैं कभी कभार पिज्जा लेके आ जाता हूँ घर में। इट्स अ वेरी टफ टाइम स्पेशली व्हेन यू लाइक टू ट्रैवल। हम कहीं जा नहीं सकते। हम विंजर ऑन्टेरियो कनाडा जो है, यहाँ का इंटरनेशनल बॉर्डर इज ओनली अबाउट एन आवर अवे जहाँ से हम रहते हैं। ये समझ लो जैसे अगर आप बॉम्बे में रहते हो, जुहू और चेंबूर की दूरी जितनी है, उतने समय में रफली ट्रैफिक के साथ हम एक नए दूसरे देश पहुंच सकते। पापा मजाक करते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर, इंटरनेशनल कंट्री जाते हैं पिज्जा खाने के लिए। तो ऐसे ये भी नहीं हम कर सकते, हम कहीं नहीं जा सकते जब तक ये पूरी स्थिति अंडर कंट्रोल हो जाए। हाउ डज इट फील दो? आप दोनों घर में बंधे होकर ग्रोसरी के लिए सिर्फ माँ और मैं जाते हैं, या कभी कभार अपॉइंटमेंट के लिए या दवाई लेने के लिए ऐसे, बट हाउ मच इट फील घर में कूप्ड अप रहना? I don't have a choice. He stays mostly bedroom के अंदर and it's very annoying for all 3 of us. And लोग जाते हैं of course, and I know some people might be like, why don't you just travel? It's safe, you're vaccinated. Problem is, if I go, even अगर मुझे कोविड नहीं हो, पहले तो ये समझ लो इंजेक्शन से कोविड प्रिवेंटेबल नहीं है उसके साथ, लेकिन so it doesn't prevent you from getting the disease, the virus. What it will do is prevent you from getting severely sick.
तो ये बहुत ही अति आवश्यक है दैट यू गेट दिस वैक्सीन. सो देयर स्टिल अ रिस्क. से आई डोंट गेट इट बट आई माइट ब्रिंग समथिंग बैक होम. और माताश्री पिताश्री का हो सकता है. व्हाई शुड आई टेक द रिस्क इन गेटिंग द जस्ट मेरे मजे के लिए. और वैसे भी मैं सोचता हूँ जो भोग का अनुभव मेरे माता पिता नहीं कर सकते उस भोग को भोगना इज वर्जित मेरे लिए. सो इफ दे कैन एंजॉय व्हाई शुड आई एंजॉय. जब सब ठीक हो जाएगा हम एंजॉय तब कर लेंगे. वेकेशन पे तब चले जाएंगे. प्लान्स बहुत बनाए हुए हैं हमने कि क्या करना है जब ये कोविड खत्म होगा एंड ऑल दैट. स्पेशली माँ को विंजर ऑन्टेरियो कनाडा जाना बहुत ही मिस होता है. फलाफल खाना. हम फलाफल स्पेशली डियरबोर्न जाते हैं जहाँ पे लेबनीज लोगों की इतनी तादाद है. वहाँ का बेस्ट फलाफल मिलता है. मिडल ईस्टर्न फूड मिलता है तो हम वहाँ स्पेशली जाते हैं. वो सब नहीं कर सकते क्योंकि टेक आउट भी लेना इज अ रियली डम आइडिया. अगर इतनी दूर जाके टेक आउट अगर ठंडा हो जाएगा मजा नहीं आएगा. तो इवन स्टारबक्स इतने टाइम से हम नहीं जा रहे थे. स्टारबक्स रिसेंटली स्टार्टेड टू गो आई थिंक दिसंबर से भी क्योंकि हमारे रिवॉर्ड्स थे और वो सब नहीं. तो वो भी हमने इतने टाइम से नहीं किया था स्टारबक्स का. बट ओवर एंड ऑल इट्स अ टफ टाइम राइट. स्टिल टफ टाइम. अगर कोविड नहीं होता थोड़ा सरल होता. ये भी था फनी थिंग है कि कोविड से शुरू होने से पहले भी जब मार्च से एक व्हाट यू कॉल सितंबर 2020 में पिछले सितंबर में हम तीनों को एक क्रूज लेना था. यूरोप का क्रूज जो 7 दिनों का क्रूज था. वी वर डूइंग बैक टू बैक. एक क्रूज लेते और बीच फिर वो खत्म होता फिर हम उसी क्रूज पे चढ़ना था हमें. एंड वी वर गोना डू ऑलमोस्ट मंथ ट्रिप कि हम रोम जाते हैं और चिवितवैकिया रोम के पास एक पोर्ट है वहां से क्रूज आरंभ होता. 2 क्रूज लेते फिर हम लंदन और पेरिस जाने का भी सोच रहे थे क्रूज के बाद. बट बिफोर ये कांड हुआ हमने कुछ कारणवश डिसाइड किया था कि शायद इनके लिए प्रॉब्लम होगी चलने फिरने में तो हमने वो कैंसिल कर लिया. 2019 से हमने क्रूज नहीं लिया. हम कोई प्रॉपर वेकेशन पे नहीं गए. सितंबर 2019 में हमने क्रूज लिया था. उसके बाद मैंने कुछ ओवरनाइट ट्रिप्स ली थी स्ट्रैटफोर्ड ऑन्टेरियो कनाडा में थिएटर देखने के लिए. बट बाकी कोई सितंबर 2019 का हमने प्रॉपर वेकेशन नहीं लिया. तो इट्स वेरी अनोइंग. हम कहीं जा नहीं सकते ना. घर में बंदे पड़े हैं. नो थिएटर. घर में वही नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम देखो एंड ऑल दैट. टीवी सीरियल्स इतने देख रहे हैं. एटलीस्ट हमने रामायण बहुत देखा. आजकल महाभारत भी देख रहे हैं पुरानी वाली टू. सो इट्स नाइस टू कैच अप पुराने ऐतिहासिक सीरियल्स के ऊपर एंड ऑल दैट. एंजॉय. हमने बुनियाद भी देखा था पहले तो इट वाज वेरी एंजॉयबल टू सी ऑल दी सीरियल्स अगेन एंड ऑल ऑफ दैट. बट टू कट दिस शॉर्ट आई गेस इट्स कोविड नहीं होता थोड़ा आसान होता बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अब कोविड है तो थोड़ा कठिन है. तो you're just waiting एक बार अब ठीक हो जाओ. कोविड की स्थिति ठीक हो जाए within a couple months or so we should be back to traveling and all that right hopefully. Then I can take it to Windsor, Canada for pizza. ये है हम घंटा स्पेशली ड्राइव करते हैं सिर्फ वहां पे मॉल जाने के लिए विंजर में कनाडा में और हम पिज्जा खाते हैं. तो दिस इज अ वेरी थिंग पीपल थिंक क्या चोंचले हैं लोगों के कि हम इंटरनेशनल देश जाते हैं खाने के लिए. लंच में वहां जाके परोठे खाता है. परोठे खाते हैं वहाँ जो एक फूड कोर्ट में बहुत ही अच्छे पराठे मिलते हैं. एंड so you get to eat मेहनत किए बगैर पराठे which is great. then मॉल के बाद हम पिज्जा खाने जाते हैं. शाम को पिज्जा खा के रात को 10-11 बजे वापस घर. But the thing is that is हमारी outing. It only costs you $5 to go over the border and then around close to $5 to come back. So $10 में which is your 740 रुपए I think right around there 740-760 रुपए में you can go to Canada and then of course those are just the cost to go in and come back. टनल से because there's टनल से जा सकते हो या ब्रिज से जा सकते हो. अभी इस समय एक और ब्रिज बन रहा है तो but at least from Detroit Windsor से यहाँ पर अभी तो टनल और ब्रिज बंद है. Yes, oh yeah, that is the one thing. Even ये कोविड स्थिति से एक बड़ी बात है कि इन लोगों ने लैंड एंट्री बंद कर ली फॉर नॉन एसेंशियल ट्रैवल. अगर एसेंशियल ट्रैवल है आप काम करते हो या कुछ और है पहले तो फैमिलीज को भी मिलने नहीं दे रहे थे. अगर आपका ऐसे कुछ लोग ऐसे कि उनका हस्बैंड एक जगह रहता है वाइफ एक जगह रहती है you know like that. So it's ऐसे लोग हैं कपल्स कुछ कारणवश काम की वजह से they have to live in 2 separate countries which is like it's just an hour like you know the border ही बीच में आता है. नदी आती है Detroit River so you have it's an international border. तो ये प्रॉब्लम जरूर है. You can fly. पहले ये था कि if you fly from America into Canada आपको 2 हफ्ते का क्वारंटीन करना होगा and then
quarantine agar ho, then I don't know how flexible they are. I think it could have changed, maybe not, and I don't know if it works. It probably doesn't work the other way, but usually quarantine karna tha, so it didn't make sense to fly there either. So हमने सोचा because of we can't go anyway, but जब ये सब थम जाएगा, border खुल जाएगा, तब हम कनाडा जा पाएंगे. So the thing is, जो हमने ऐड करना था पहले also that के 5 लोगों को, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 5 लोगों को जो 4 घर में रहते हैं और एक जो घर में नहीं रहनी चाहिए, जो रहना चाहिए, जिसको जो आती रहती है, इन 5 लोगों को कोविड हो गया था. हम 3 सुरक्षित थे. तो सो माँ और मैंने, माताश्री और मैंने ऐसे किया कि हमने मास्क पहनना घर में शुरू किया. तकरीबन कितना, ऑलमोस्ट अ मंथ, राइट. हम कॉमन एरिया में जाते थे, मास्क पहन के जाते थे. किचन में जाते थे, मास्क पहन के जाते थे. ये माँ कोशिश करती थी कि वी वुडंट गो अगर कोई और हो वहाँ पे. सो शी वुड मेक श्योर कि खाना तभी बने जब कोई और किचन में ना हो. पिताश्री क्योंकि वे रूम में अधिकतर रहते थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना, इवन आई टोल्ड हिम ही शुड वेयर अ मास्क कॉमन एरिया में. बट ये है कि शत्रु बाहर पहले था, एंड देन आई सेड कि शत्रु घर के भीतर आ चुका है. तो वी हैव टू पहले तो अपने घर को दुर्ग बनाना चाहिए टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस. अगर कोविड घर तक आ जाए देन अपने कक्ष को, अपने रूम को, कमरे को दुर्ग बना दो टू स्टे प्रोटेक्टेड, स्पेशली इफ यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे हम 3 हैं. इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, आवश्यक है. डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड योर सिचुएशन है, जैसे भारत में डबल मास्क भी अच्छी बात है पहनना. अगर इतना नहीं है तो यू माइट गेट अवे विद अ सिंगल मास्क. इट जस्ट डिपेंड्स. फॉलो द रूल्स अपने प्रशासन की, अपने गवर्नमेंट की, जो भी है. कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स. एनी लास्ट मिनट टिप्स लोगों के लिए इस कोविड समय में, हाउ टू गेट थ्रू इट? Yeah, just take care of yourself and follow the government's rules or whatever. And injection only don't get it if, पहले तो you should get it 100%. Don't get it if you're allergic to something injection में. Let me tell you, these injections are vegetarian. Some of them are not vegan of course, but vegetarian है, ले सकते हो आप if you're a vegetarian. That was my concern. मैंने ले लिया also though because I found out it is not a problem. एक में जो हमने लिया फाइजर, उसमें आई बिलीव दूध होता है, बोवाइन मिल्क होता है. बट इफ यू आर अ वीगन दैट माइट बी अ प्रॉब्लम. बट रिमेंबर, यू आर नॉट टू बी वीगन इज यू कैन डू एज मच एज यू कैन ओनली. बट ऐसी महामारी में जस्ट थिंक आपका धर्म है to take the injection right now to save as much. And जब 75-80% आ गया vaccination rate हो जाए in your country, it should then be of course safe to go out, but follow the rules of the government. Anything else? बस अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए. हम तो यही कहेंगे आपको. और भगवान से प्रार्थना करते रहिए. भगवान का स्मरण करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा. ये आप सोचिए कि भारत जो दौर से गुजर रहा है अभी, इट्स टफ, बट भारत है सीन अ लॉट. मुगलों से के दौर से गुजरे, अंग्रेजों से उन्होंने निपटा है. ये भी समय टल जाएगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके. माँ बाप को सुरक्षित रखिए. डेफिनेटली माता पिता को सुरक्षित रखिए. माता पिता जैसी निधि कोई नहीं है इंसान के पास. कीप देम सेफ, यू विल बी सेफ टू. देन एवरीथिंग इज गुड. डोंट थिंक मुझे कुछ नहीं हो गया. लोग कैरियर्स हो सकते हैं, इवन उनको सिम्टम्स ना हो. ये ध्यान रखें. इफ यू हैव ओल्डर पीपल या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल एट होम, टेक केयर ऑफ देम एंड यू विल बी सेफ टू. ओके, होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी. प्लीज सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल. yes, like, share and subscribe, ring the bell icon And for we more love you. notifications. Mwah. Bye.